हेलो बाबू, सभी को नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने ललित्यद के वाक पढ़े थे और ललित्यद के जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में 4 वाक दिए गए हैं, वो चारों मैंने शब्दशः, है ना, एक एक लाइन का शब्दशः भावार्थ समझाते हुए मैंने उसको पूरा किया था। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। इसमें 7 प्रश्न हैं और उनके उत्तर मैंने बहुत डिटेल में आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं और फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है, इससे पहले आप ऐसा करना कि ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा ये लेक्चर, कि इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने कराया है जिसमें मैंने चारों वाक एक एक लाइन और शब्दशः भावार्थ समझाते हुए बताया है, उसको एक बार पूरा कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। इसके लिए उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर क्या कह रहे हैं कि यहाँ रस्सी शब्द जीवन रूपी श्वासों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्ची यानी कमज़ोर और नश्वर है। इसका उपयोग कवित्री भवसागर यानी संसार को पार करने के लिए कर रही है। मैंने बताया था भवसागर, संसार को भव माने संसार, सागर माने समुद्र, यानी संसार रूपी समुद्र यानी भवसागर। लेकिन यह कच्ची रस्सी कभी भी टूट सकती है, जिससे उनकी मुक्ति की चाह अधूरी रह जाएगी। यह दिखाता है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर और अनिश्चित है। क्षणभंगुर का मतलब होता है फ्रेजाइल, जो गिर के तुरंत टूट जाए, और अनिश्चित का मतलब होता है अनसर्टेनिटी से भरा हुआ, जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत अच्छा तभी समझ में आएगा ये प्रश्न जब आप उस वाक्य का एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। प्रश्न संख्या 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, है ना, व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, सॉरी। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था ना कि उसमें वाक में ये लाइन आती है कि मेरे तो सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, और ठीक वैसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे किसी कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी को संभालने का प्रयास व्यर्थ होता है। वही बात इसमें पूछी गई है प्रश्न संख्या 2 में कि कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। इसका उत्तर क्या है? उत्तर ये है कि कवित्री के मुक्ति के प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि वह कच्ची रस्सी के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही है। कहने का मतलब ये है कि जीवन उनका कभी भी ख़त्म हो सकता है, श्वासें मंद पड़ रही हैं। वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न हठयोग और साधना जैसे कर्मकांड कर रही हैं। हठयोग के बारे में मैंने आपको समझाया था कि मेडिटेशन का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है, इसमें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है और एक इंसान बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में चला जाता है। ठीक है, साधना जैसे कर्मकांड कर रही हैं, लेकिन इन प्रयासों में सच्चा आत्मीय प्रेम और समर्पण नहीं है। समर्पण यानी एक डिवोशन होता है, और आत्मीय प्रेम यानी रूह से रूह का रिश्ता। आत्मीय प्रेम यानी आत्मा से आत्मा का रिश्ता, उसमें बॉडीली अट्रैक्शन, बॉडीली डिज़ायर्स सब ख़त्म हो जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे कच्चे सकोरे यानी मिट्टी के बर्तन में पानी भरते ही वह टपक जाता है, उसी तरह उनके प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं यानी वेस्ट हो रहे हैं, और उन्हें अपने लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। मैंने आपको मोक्ष भी समझाया था। मोक्ष का मतलब ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और ये क्रम ठीक तब तक चलता है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ये एक आया ना, ये एक पूरा वाक्यांश इसमें आया है कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। अब उत्तर समझिए कि कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर से मिलन या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से। अभी मैंने आपको मोक्ष बताया, यहाँ पे घर आत्मा का वास्तविक घर है जो परमात्मा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये घर शब्द है ना, इसीलिए तो ये क्यूटेड है। तो घर शब्द जो है आत्मा का वास्तविक घर है जो परमात्मा है। कवित्री अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखती हैं, और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर के पास पहुंचना है। वह इस भौतिक संसार से, भौतिक संसार जो ये एक फिजिकल वर्ल्ड है, इससे विरक्त होके, इससे सेपरेट होके, इससे सेग्रीगेट होके, इससे बिल्कुल कट के अपने आध्यात्मिक घर में, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल हाउस, जहाँ केवल ईश्वर की भक्ति होगी,
में वापस जाना चाहती हैं, जहाँ उन्हें परम शांति यानी एक हाई लेवल का ट्रैंक्विलिटी, एक हाई लेवल का कामनेस, एक हाई लेवल की शांति और सुख मिल सके। आगे चलें प्रश्न संख्या 4 पे। भाव स्पष्ट कीजिए। दो बातें हैं, जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, चारों वाक में पिछली कक्षा में अच्छे से समझे हुए हैं, वो इसका अपने आप उत्तर दे देगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, और दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री क्या कहती हैं समझिए। सबसे पहली बात है कि जेब टटोली कोड़ी ना पाई। इसका भाव ये है कि कवित्री ने जीवन भर अच्छे कर्म किए, ईश्वर को पाने के लिए साधना की, लेकिन जब जीवन का अंत समय आया और उन्होंने कर्मों का लेखा जोखा देखा, यानी कर्मों का लेखा जोखा यानी अपने अकाउंट्स, खाता अपना देखा, तो उनके पास कुछ भी शेष नहीं था, कुछ भी बाकी नहीं था। उन्होंने गुरु को देने के लिए या भवसागर पार करने के लिए कोई पुण्य या अच्छा कर्म नहीं कमाया। यह पंक्ति उनके पश्चाताप और खालीपन का भाव प्रकट करती है। पश्चाताप यानी उनका जो रिग्रेट करने का भाव है ना, जो रिमोर्स करने की जो फीलिंग है। दूसरे में आते हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भाव है कि भोग विलास में लिप्त रहकर मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि वह सांसारिक सुखों में फंसकर ईश्वर से दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वहीं त्याग और तपस्या यानी न खाकर का मार्ग अपनाकर वो अहंकारी बन जाएगा। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था कि ललद्यत जो रास्ता बताती हैं ईश्वर की प्राप्ति का, वो कहती हैं कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा साधु सन्यासी बनना है कि सब घर बार छोड़ के आप पर्वतों में चले जाएं मेडिटेशन करने, और ना आपको सांसारिक चीज़ों में, लग्जूरियस लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको उसमें संलिप्त हो जाना है। आपको एक बीच का रास्ता निकालना है, संतुलन बना के रखना है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करके रखना है ना। यहीं पे आ गए थे कि त्याग और समस्या तपस्या का मार्ग अपनाकर वह अहंकारी बन जाएगा कि उसने सब कुछ छोड़ दिया है ना, और वो तो दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है। कवित्री मध्य मार्ग अपनाने पर जोर देती हैं, बीच का रास्ता अपनाने पर जोर देती हैं, जहाँ ना तो अत्यधिक भोग हो और ना ही कठोर त्याग, बल्कि एक संतुलन हो, एक साम्य हो, एक इक्विलिब्रियम हो। प्रश्न संख्या 5। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए, सांकल यानी चेन, ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर पढ़िए। बंद द्वार की सांकल खोलने का तात्पर्य ज्ञान के मार्ग को खोलना और ईश्वर से मिलन कराना है। ललत्यद ने इसका उपाय समभाव और मध्य मार्ग अपनाने को सुझाया। समभाव का क्या मतलब है? समभाव का मतलब मैंने आपको बताया तो था। समभाव का मतलब ना तो आपको साधु सन्यासी हो जाना है, ना बहुत ज़्यादा भोगविलासी हो जाना है, एक इक्विलिब्रियम करके चलना है, और एक बीच का रास्ता सुझाया है। अब कवित्री कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच, यानी वह कहती हैं कि भोग और त्याग के बीच संतुलन स्थापित करके ही मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। जब मनुष्य समदर्शी होकर सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने लगता है, समदर्शी यानी अब उसके मन में कोई भी भेदभाव नाम की, कोई किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है ना। वही कह रही हैं कि जब मनुष्य समदर्शी होकर सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने लगता है, तो उसके मन का अहंकार नष्ट हो जाता है, और यही वह स्थिति है जब ज्ञान का द्वार खुलता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। प्रश्न संख्या 6 पे चलिए। प्रश्न संख्या 6 में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। मैंने बताया जिसमें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाता है, बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? इसका उत्तर सुनिए। यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त होता है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको। वही बात है कि ना साधु सन्यासी हो जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा भोग विलासी हो जाना है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि केवल कठिन साधना या त्याग से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संतुलन और संभाव से ही यह संभव है। और मैं आपको यही समझाता आ रहा हूँ, पिछली कक्षा में भी और पिछले प्रश्नों में भी मैंने आपको यही समझाया है।
हठयोग जैसे बाहरी दिखावे की साधना अहंकार को जन्म दे सकती है और मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध कर सकती है, उसको हिंडर कर सकती है ना, उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है उसमें। अच्छा, ज्ञानी का अर्थ। और बाबू जो प्रश्न संख्या 7 है वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, उसका आंसर लिख लाया हूँ। यहाँ पे पूछा गया था कि ज्ञानी शब्द से क्या तात्पर्य है ललत्यत का, तो यही उसका आंसर है कि कवित्री ललत्यत के अनुसार ज्ञानी वो नहीं है जिसने केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बल्कि वह है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, यानी खुद का ज्ञान, खुद को समझ लिया हो, खुद को जान लिया हो। यह ज्ञान बाहरी दिखावे या कर्मकांडों से नहीं आता। कर्मकांड होते हैं जो मंदिरों में पंडित करते हैं, मस्जिदों में मौलवी करते हैं ना, ये इस चीज़ की वो आवश्यकता बता ही नहीं रही है ना, किसी तरह के सुपरस्टिशन को कोई जगह नहीं दे रही। वो कहती हैं बल्कि आंतरिक चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो एक इनहेरेंट इमोशंस हैं, जो भीतर से आपकी जो फीलिंग आती है और संभाव से आता है। ललद्यत कहती हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है वही वास्तव में ईश्वर को पहचान पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म या जाति का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वह तो हर जगह एक ही ईश्वर को देखता है और वही सच्चा ज्ञानी है। तो बाबू ये 7 प्रश्न थे और मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास करके आपको समझाए हैं और इसका PDF भी मैं आपको दे दूँगा, है ना। और 7 के 7 प्रश्न हैं, बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में मैंने आपको समझाए हैं। और ठीक है, और मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर कक्षा समझ में आए, अगर कंटेंट आपको रिलेवेंट लगे तो सब्सक्राइब करना, अन्यथा नहीं करना। लेकिन एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना कि आपकी, जिससे एक प्रतिपुष्टि मेरे मुझ तक पहुँच सके, फीडबैक मेरे तक आ सके कि मैंने कैसा पढ़ाया है, ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट।